अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 4th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने ईमानियात और इबादात में अकायद के बारे में पढ़ा था, जिसमें अल्लाह ताला पर ईमान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम फरिश्तों पर ईमान के बारे में पढ़ते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। इन्हें खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं है। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। वो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला के हुक्म से कई फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, जिन्हें हम देख नहीं सकते, और वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला ने इनके सपुर्द बहुत से काम किए हैं। इनमें 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इनका काम अंबिया अलैहिस्सलाम तक वही पहुंचाना था। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, इनका काम बारिश बरसाना है। हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम, इनका काम रूह कब्ज़ करना है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये क़यामत के दिन सोर फूंकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आसमानी किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुख्तलिफ़ सहीफ़े और किताबें नाजिल फरमाईं। इनमें से 4 मशहूर किताबें ये हैं। तुरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों पर ईमान लाए। कुरान मजीद में अहले ईमान की एक निशानी ये भी बयान की गई है कि वो आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं। यहाँ बेटा बताया गया है कि आसमानी किताबों के बारे में जैसा हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों और रसूलों पर आसमानी किताबें नाजिल की। सहीफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताबों को ही कहा जाता है और इन किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे यहाँ अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम पर और उस पर जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, यानी वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम पर। यहाँ कुरान पाक पर ईमान लाने की बात हो रही है। कुरान पाक पर भी ईमान लाते हैं और उस पर जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, यानी कुरान पाक से पहले जो किताबें और सहीफ़े नाजिल किए गए उस पर भी ईमान लाते हैं। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जिसे महफूज रखने की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है और यही क़यामत तक के लिए हदायत पाने का वाहिद ज़रिया है। नेक्स्ट है रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। हर नबी ने अल्लाह ताला की वही से लोगों की रहनुमाई की। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। सब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तमाम गुनाहों से पाक थे। अहले ईमान पर लाजिम है कि वो सब पैगंबरों पर ईमान लाएं। रसूलों पर ईमान से मुराद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को सच्चा मानना है। तमाम अंबिया और रसूल कायनात में अफजल और आला हैं। किसी एक भी नबी या रसूल का इनकार करना कुफर है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे और ये तमाम अंबिया और रसूल अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए माबूस फरमाए। नेक्स्ट है आखिरत पर ईमान। आखिरत के लफ्ज़ी मायने बाद में आने वाली चीज़ के हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इससे मुराद मरने के बाद की ज़िंदगी है। जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा। सब इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। इनके अमाल का हिसाब होगा। नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग दोज़ख में अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे। आखिरत पर ईमान का सबसे अहम मकसद और फ़ायदा ये है कि इससे इंसान में नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने का एहसास पैदा होता है। इसके अलावा वो यकीन कामिल रखता है कि इसे आखिरत में हर अच्छे और बुरे अमल का जवाब देना होगा। आखिरत के बारे में बेटा
आखिरत जो लफ्ज़ है वो आखिर से निकला है। यौम आखिरत पर ईमान से मुराद ये है कि ये दुनिया आर्ज़ी है। एक दिन अल्लाह ताला इस पूरी कायनात और इसमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात को मिटा देगा और फिर तमाम इंसान अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होंगे। इस दिन पर इंसान का नामा-ए-माल इसके हाथ में थमा दिया जाएगा। जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएंगे और जिनके अमाल में बुराइयां ज़्यादा होंगी वो जहन्नुम में जाएंगे। और आखिरत के दिन पर ईमान रखने से इंसान में बुराइयों से बचने का एहसास पैदा होता है। उम्मीद है बेटा आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई है। अल्लाह हाफ़िज़।